चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री ने दोबारा सवाल किया। राजकुमार, मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, और हाँ, मुझे गुमराह करने की चेष्टा कदापि मत करना। उसका स्वर सपाट था। मैं किसी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, फिर भी आप सवाल पूछ सकती हैं, परंतु आपको पहले बताना होगा कि आप कौन हैं। रुक्मणी बोली। रुक्मणी नाम है मेरा, एक किन्नरी हूं मैं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिला जुला समावेश था। किन्नरी? ये क्या होती है? कभी नाम नहीं सुना मैंने। राजकुमार की आवाज में अनभिज्ञता थी। शायद वे प्रेमिका की बात छुपाना चाहते थे। अब आपके सवाल खत्म हो गए हों तो जल्दी से यह भी बता दो कि मेरी मित्र दामिनी किधर है। स्त्री ने क्रोधित स्वर में तीखा सवाल किया। मैं किसी दामिनी को नहीं जानता, राजकुमार ने रोते हुए जवाब दिया। झूठ बोलते हो राजकुमार। दामिनी को तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, क्योंकि दामिनी प्रतिदिन तुमसे मिलने आती थी। स्त्री बिफर पड़ी। दामिनी? मैं किसी दामिनी को नहीं जानता। हाँ, एक सुंदर लड़की जो प्रतिदिन मुझसे मिलती थी, राजकुमार ने जवाब दिया। ये दामिनी थी राजकुमार, जिसका पता लगाने में स्वर्गलोक से यहां आई हूं। स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में एक है दामिनी। क्या? तुम उसको कैसे जानती हो? राजकुमार की आंखों से आंसुओं का सैलाब फिर फूट पड़ा। जो बांध अभी तक अकेले में आंसू बहाने से नहीं टूटा था, वो आज झटके से चकनाचूर हो गया। रोहिणी, उसका नाम दामिनी था। मुझे आज तक नहीं मालूम था। मैं तो उसके प्यार में इतना दीवाना था कि कभी मैंने उससे नाम तक नहीं पूछा। दामिनी कहाँ है? रोहिणी ने व्याकुलता से पूछा। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। कंगन उसके आगे कर दिए। ये क्या है? रोहिणी ने पूछा। रोहिणी, दामिनी अब नहीं रही। राजकुमार दहाड़ मारकर फिर से रोने लगे। रोहिणी ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा। राजकुमार, मुझे पूरी बात समझाओ। राजकुमार कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, बस सिसकारियां ले लेकर रो रहे थे। रोहिणी पास रखी कुर्सी पर बैठकर राजकुमार के सामान्य होने का इंतजार करने लगी। जब राजकुमार तनिक सामान्य हुए तो रोहिणी ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। राजकुमार, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप दामिनी से बहुत प्यार करते थे। हाँ रोहिणी, अपनी जान से ज्यादा, राजकुमार ने सिसकी लेते हुए कहा। ठीक है राजकुमार, यदि ऐसा है तो मैं अपनी सहेली को इस प्रकार से मरने नहीं दूंगी। जान की बाजी लगा दूंगी। अभी भी समय है उसे बचाने का। रोहिणी बुदबुदाई। इतना कहकर रोहिणी ने राजकुमार से विदा लिया और आसमान में उड़ गई। राजकुमार हतप्रभ होकर रोहिणी को देखते रहे। समय बीतने लगा। दिन महीने बीते और अब साल समाप्त होने को आ गया। राजकुमार की उम्मीद अब धूमिल होने लगी। ना तो रोहिणी आई और ना ही कोई सूचना। राजकुमार अब और अधिक बीमार पड़ गए और बिस्तर पकड़ लिया। राजा को भी राजकुमार की चिंता होने लगी। सभी वैद्य और हकीमों ने जवाब दे दिया। कोई भी राजकुमार की बीमारी नहीं पहचान पाया। ना तो राजकुमार ने किसी से अपनी परेशानी का खुलासा किया। आखिर वे कहते भी तो क्या कहते। राजा और रानी एक दिन जब मिलने आए तो उन्होंने राजकुमार को मुख्य महल में ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु राजकुमार टस से मस नहीं हुए। वे किन्नरी की यादों को अपने अंतिम समय तक छोड़ना नहीं चाहते थे। कई दिनों पश्चात राजकुमार की तबीयत और खराब हो गई। कमजोरी के कारण राजकुमार का उठना बैठना दूभर था।
हमेशा रोते रहते थे। सभी यही सोचते कि राजकुमार को दर्द की वजह से तकलीफ है, परंतु सत्य विपरीत था। कोई ना कोई उनकी देख रेख के लिए चौबीसों घंटे उनके साथ होता था। कभी रानी, कभी राजा या कोई सेवक। एक रात जब राजकुमार किन्नरी की याद में आंसू बहा रहे थे, तभी छत पर हल्की सी आहट हुई। राजकुमार उठ नहीं सकते थे, अतः नजर उठाकर सेवक की तरफ देखा, जो पलंग के पास गहरी नींद में सोया हुआ था। राजकुमार ने गर्दन घुमाकर देखा। छत पर एक साया आता हुआ दिखाई दिया, जो किसी स्त्री का था। स्त्री जब पास आई तो वह रोहिणी थी। राजकुमार रोहिणी को देखकर अति प्रसन्न हुए। उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। जो व्यक्ति बिना सहारे का उठ बैठ नहीं पाता था, वह बिस्तर पर बैठ गया। राजकुमार के इशारे पर रोहिणी कुर्सी पर बैठ गई। तुम अभी तक कहाँ थी रोहिणी? और दामिनी किधर है? राजकुमार ने शिकायत किया। राजकुमार, तुम दामिनी से कितना प्यार करते हो? रोहिणी ने बिना जवाब दिए वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया। अपनी जान से भी ज्यादा, राजकुमार ने फिर वही जवाब दिया। परंतु तुम इतने दिन किधर थी? और दामिनी का कुछ पता चला या नहीं? राजकुमार का सवाल बेचैनी से लबरेज था। रोहिणी मुस्कुराई। उसके मोती जैसे दांत चमक उठे। राजकुमार, तुम्हारे प्यार में बहुत शक्ति है। तुमने दामिनी को मृत्यु से जीवन की ओर खींच लिया है। उसने बात को आगे बढ़ाई। स्वर्गलोक के नियमों के अनुसार कोई किन्नरी अप्सरा यदि पृथ्वी लोक की कोई वस्तु धारण करती है, तो उसके पहले उसे किन्नर लोक से इजाजत लेकर हमेशा के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आना होता है, जिसके पश्चात उसकी दैवीय शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कंगन पहनाने से दामिनी भस्म हो गई थी। इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को यमदूत कैद कर लेता है, परंतु किन्नर लोक के साथ ऐसा नहीं होता। उसकी आत्मा किन्नर लोक के स्वामी के पास सुरक्षित थी। मैंने तुमसे मिलने के बाद किन्नर स्वामी के पास गई, परंतु वे नहीं माने। राजकुमार दामिनी से मिलने को बेचैन थे। उन्होंने रोहिणी से पूछा, परंतु दामिनी है किधर? रोहिणी जानती थी कि राजकुमार दामिनी से मिलने को व्याकुल है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज दिया, दामिनी, अंदर आ जाओ। दामिनी ने कक्ष में प्रवेश किया। वही सुंदरता और मादक चाल। राजकुमार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जो कार्य सभी वैद्य हकीम नहीं कर पाए, वह कार्य दामिनी ने कर दिया। राजकुमार बिस्तर से उठ खड़े हो गए और दौड़कर दामिनी को गले लगा लिया। दामिनी, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से तुमको कितना दुख हुआ। राजकुमार का गला अवरुद्ध हो गया। नहीं राजकुमार, गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हारे पूछने के पश्चात भी कभी नहीं बताया कि मैं एक किन्नरी हूं। दामिनी भी रोने लगी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी आवाज के बाद भी सेवक नींद में सोता रहा। यह किन्नरी का करिश्मा था। रोहिणी ने इशारा किया और सेवक नींद में उठ खड़ा हुआ और किसी पुतले जैसा चलता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया। रोहिणी की आवाज पर दोनों अलग हुए। राजकुमार, दामिनी को उसके कैद से निकालने के लिए मैंने कठिन तपस्या की। अंततः स्वामी को उसे छोड़ना पड़ा, परंतु नियम के अनुसार यह किन्नर लोक में नहीं रह सकती थी। तुम लोगों के प्यार को देखकर किन्नर स्वामी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने इसको मेरे साथ भेज दिया। दामिनी बोली, राजकुमार, अब तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे स्वर्गलोक की सुविधाओं का लालच नहीं।
किन्नरी सिसकती रही। माहौल बोझिल हो गया था। रोहिणी ने माहौल को सामान्य करने के लिए चुटकी ली। अच्छा, अब यदि प्रेम प्रलाप हो गया हो तो मैं वापस जाऊं? दामिनी की आवाज पर दोनों अलग हो गए। दामिनी बोली, रोहिणी, तुमने मुझे नवीनतम जीवन दिया है। मुझे अपने प्रेम से मिलने की प्रसन्नता भी है और तुमसे बिछड़ने का गम भी है। सखी, मैं तो अब साधारण स्त्री होने के कारण तुमसे नहीं मिल सकती, पर तुम मुझसे मिलने आती रहना। दामिनी की आंखों में आंसू थे। हाँ दामिनी, जरूर आऊंगी। रोहिणी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और राजकुमार की तरफ मुखातिब हुई। राजकुमार, जितना प्यार अभी तक तुमने मेरी सहेली को दिया, उतना ही भविष्य में भी करना। राजकुमार ने हाँ में गर्दन हिलाई और दौड़कर रोहिणी के गले लग गए। दामिनी भी रोहिणी से लिपट गई। तीनों रोने लगे। रोहिणी विदा होकर चली गई। सुबह तक दामिनी और कुंवर गिले शिकवे सुनते और सुनाते रहे। अब सब कुछ सामान्य था। बात राजा तक पहुंची और पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राजा और रानी भागते हुए राजकुमार के महल पर पहुंच गए। दोनों राजकुमार को भला चंगा और दामिनी जैसी सुंदर राजकुमारी पाकर फूले नहीं समाये। एक हफ्ते के अंदर सभी पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण भेज दिया गया। धूमधाम से दामिनी और राजकुमार की शादी हो गई। शादी में रोहिणी और अन्य किन्नरियां भी शामिल हुई। राजकुमार ने वही कंगन दामिनी को पहनाते हुए मजाक किया। दामिनी, अब तो नहीं जाओगी? दामिनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं राजकुमार, अब तो मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ रहूंगी। रोहिणी भी हंसने लगी। रोहिणी की अद्भुत क्षमता से पूरे राजघराने ने उन्हें साक्षात देखा तथा राजा और रानी ने राजकुमार की जान बचाने और दामिनी से मिलाने के लिए उनको धन्यवाद दिया। चारों तरफ राजकुमार और किन्नरी के अद्भुत प्रेम की चर्चा होने लगी। किन्नरी सांसारिक कोई भी चीज धारण नहीं कर सकती थी, अतः दामिनी की सभी किन्नरी सहेलियों ने उसी दिन विदा ले लिया। किन्नरी से शादी के उपरांत राजकुमार की दिनचर्या बदल गई। वे मुख्य महल जाने लगे और राजपाट के कार्य में हाथ बटाने लगे। महल की खुशियां वर्षों बाद वापस आ गई थी। राजकुमार और किन्नरी दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।